Now question number 5. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to fill into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cone which can be filled with ice cream. क्या बोल रहे हैं, कंटेनर है, जो कंटेनर है उसकी शेप किस फॉर्म है, सिलेंड्रिकल राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म है, ठीक है। उसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, उसकी हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। वो कंटेनर कम्प्लीटली फिल है किससे, आइसक्रीम से, ठीक है। अब आपको उस कंटेनर से आइसक्रीम निकालनी है और आपको किस में डालना है, कोन में डालना है, ठीक है। और वो कोन किस शेप के लेगा, जो उसका नीचे वाला पार्ट है वो तो कोन की शेप में, जो ऊपर वाला पार्ट है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, हेमिस्फेरिकल। जब आप उसको आइसक्रीम से कम्प्लीटली फिल पड़ोगे तो ऊपर वाला पार्ट किस शेप ले लेगा, कौन सी शेप ले लेगा, हेमिस्फेरिकल, और नीचे वाला पार्ट उसका किसका है, कोन का, ठीक है। अब जो कोन है उसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है, उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो डायमीटर कोन का होगा वही डायमीटर किसका होगा, हेमिस्फेरिकल का, ठीक है। तो आपको बताना है ऐसे कितने कोन आप भर सकते हो इस कंटेनर से, ठीक है। इस कंटेनर में इस कंटेनर में आइसक्रीम, तो इस आइसक्रीम से कितने आप कोन फिल कर सकते हो, ठीक है। आपको तो नंबर ऑफ कोन्स निकालना है, ठीक है। तो ये आपका कंटेनर है, इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर और डायमीटर 12 तथा रेडियस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यहाँ इससे आपने आइसक्रीम ट्रांसफर करी है, किस में करी, कोन में, ठीक है। अब कोन ने कैसी शेप ले ली, नीचे वाला पार्ट का कोन का, ऊपर वाला पार्ट क्या है, हेमिस्फेरिकल, क्योंकि जब आइसक्रीम डालोगे तो ऊपर वाला पार्ट किस फॉर्म में ले लेगा, किस शेप में ले लेगा, हेमिस्फेरिकल, ठीक है। अब इस कोन की हाइट 12 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर 6 था, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जो रेडियस कोन का होगा वही रेडियस किसका हो जाएगा, हेमिस्फेरिकल पार्ट का, ठीक है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ कोन्स कितने फिल कर सकते हैं इस कंटेनर से। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया आपकी कैपिटल एच, वो 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर आपका कैपिटल आर, वो आपका 6 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर कितना था 12, तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका हाफ। हाइट ऑफ कोन मैंने स्मॉल एच ली, वो है आपकी 12 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कोन आपका है आर, स्मॉल आर 3 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लेट द नंबर ऑफ आइसक्रीम फील्ड इक्वल टू एन। अब हमने मान लिया कि कितने कोन इससे भरे गए, वो मान लिया मैंने एन। लेट द नंबर ऑफ आइसक्रीम फील्ड इक्वल टू एन, जो नंबर ऑफ कोन्स हैं, जितनी आइसक्रीम भरे इससे फिल करे हमने, वो कितनी है, उसको उस क्वान्टिटी को हमने कितना मान लिया, एन। तो जितनी इससे आइसक्रीम निकली, जितनी हमने कंटेनर से आइसक्रीम ट्रांसफ़र करी इसमें, वो किस इस कंटेनर की वो जो वॉल्यूम है आइसक्रीम की, वो किसके बराबर होगी, एन इंटू नंबर ऑफ कोन्स, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि जो हमारा ये आइसक्रीम जो कोन है किस शेप में, नीचे वाला पार्ट का कोन का, ऊपर वाला पार्ट किस फॉर्म में, इसका हेमिस्फेरिकल में। तो एक इसकी वॉल्यूम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने मान के चला कि ये कंटेनर जो इसमें जो आइसक्रीम हो कितने कोन भर सकता है, ऐसे एन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ऐसे कितने एन कोन भर सकता है, ठीक है। एन कोन मीन्स, अब कोन की शेप में आपका ये जो आइसक्रीम है किस फॉर्म में है आपकी, कोन प्लस हेमिस्फेरिकल शेप में, ठीक है। तो हमने मान लिया ऐसे एन आइसक्रीम इस कोन से हम फिल कर सकते हैं। तो इसकी वॉल्यूम आइसक्रीम की किसके बराबर होगी, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस आइसक्रीम, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, भाई वॉल्यूम जो आइसक्रीम हो किस कंटेनर में, सिलेंड्रिकल कंटेनर में, तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू एन। अब वॉल्यूम ऑफ जो ये आइसक्रीम, इसमें ये दो शेप से बनी, नीचे वाला पार्ट इसका कोन का और ऊपर वाला पार्ट इसका हेमिस्फेरिकल। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस जो हेमिस्फेरिकल का पार्ट उसकी वॉल्यूम क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ से हमने पाई कॉमन ले लिया, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका आर स्क्वायर एच इक्वल टू एन। फिर यहाँ से हमने 1/3 कॉमन ले लिया, ठीक है। 1/3 और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा आपका एच प्लस 2r, ठीक है। अब एन ऐसी रहा, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये आर स्क्वायर ब्रैकेट एच प्लस 2r कहाँ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 ऐसी, कैपिटल आर हमारा कितना था, 6 इंटू 6, एच हमारा कितना था, कैपिटल एच 15, ठीक है। स्मॉल आर हमारा कितना था, 3 इंटू 3, एच कितना था हमारा कोन का 12, और 2 इंटू 3, ठीक है। ये ऐसी, ये क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 6, और 12 कितना देगा 18। इस 3 से इस 3 कैंसिल, इस 3 से ये 18 कैंसिल हो जाएगा, 3 से फिर ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 2 और 5। तो 2 इंटू 5 कितना देगा आपको 10। तो नंबर ऑफ जो आइसक्रीम्स आई है वो कितनी आई आपकी 10, ठीक है। तो कितने कोन से इस कंटेनर से आप फिल कर सकते हो, वो है आपका 10, ठीक है।
तो 10 cones can be filled from this container. Now question number 6. How many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimension 5 into 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter? क्या बोला आपको कितने सिल्वर कॉइन चाहिए होंगे जिनका जिस कॉइन का डायमीटर तो आपका कितना दे रखा 1.75 और उस कॉइन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, उस कॉइन की थिकनेस कितनी है 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो कितने कॉइन मेल्ट करके आप इस क्यूबॉइड को बना सकते हो, मतलब ऐसे कितने कॉइन चाहिए कि इस कॉइन इतने से कितने कॉइन मेल्ट करके इस डायमेंशन का क्यूबॉइड ऑफ फॉर्म करोगे। और क्यूबॉइड का डायमेंशन क्या है, उसकी लेंथ आपकी 5.5 है, ब्रेथ 10 है और हाइट उसकी 3.5 है, ठीक है। तो आपको कितने कॉइन की नेसेसिटी होगी, ये ज़रूरत होगी मेल्ट कर, कितने कॉइन आपको ज़रूरत होगी कि उनको मेल्ट करके आप इस डायमेंशन का क्यूबॉइड बनाओ, ठीक है। तो हाइट ऑफ, अब जो कॉइन है ये आपका किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। जो कॉइन होता है वो किस फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है। तो ये आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में और ये आपका क्यूबॉइड फॉर्म में, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन कैपिटल एच मान लिया, वो कितना दे रखा 2 मिलीमीटर। इस मिलीमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, सेंटीमीटर में, क्योंकि जो हमें उसका डायमीटर दे रखा वो किस में दे रखा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 10 से डिवाइड कर देंगे 2 को, तो कितना आ जाएगा 0.2, ये आ गया आपका सेंटीमीटर में। अब इस कॉइन का जो हाइट है वो किस में आ गया, सेंटीमीटर में, ठीक है। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन क्या होगा, कैपिटल आर। डायमीटर में देखा था 1.75, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.875, ठीक है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ क्यूबॉइड जिससे ये कॉइन से मेल्ट करके क्यूबॉइड बना, उसकी लेंथ कितनी है 5.5 सेंटीमीटर। उस क्यूबॉइड की ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है उस क्यूबॉइड की 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस डायमेंशन का हमें वो क्यूबॉइड बनाना है। अब हमें बताना है कि कितने कॉइन चाहिए होंगे इस डायमेंशन के क्यूबॉइड को बनाने में, ठीक है। तो मैंने माना लेट द कॉइन टू बी मेल्टेड इक्वल टू एन, मैंने मान लिया एन कॉइन मेल्ट करके ये क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, भाई जो वॉल्यूम एन कॉइन्स की होगी वो किसके बराबर होगी, इस क्यूबॉइड के बराबर, क्योंकि एन कॉइन को ही मेल्ट करके हम क्या बना रहे हैं क्यूबॉइड। तो एन कॉइन की वॉल्यूम किसके बराबर होगी, इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम के बराबर। तो एन इंटू, अब एन इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि कॉइन किस शेप में है सिलेंडर में, तो इसलिए इसकी वॉल्यूम, ठीक है। तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि कॉइन की जो शेप है वो किस फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में। तो एन इंटू पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच। एन ऐसे रहेगा, ये पाई आर स्क्वायर एच किसके नीचे आ जाएगा, इनके डिनोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, एल हमारा 5.5 है, ब्रेथ हमारी 10 है, एच हमारा 3.5 है, ठीक है। यहाँ पे 22.7 रहेंगे, 22 ऐसे रहेगा, वो 7 कहाँ जाएगा ऊपर। आर हमारा कितना है 0.87 इंटू 0.875, ठीक है। और एच हमारा कितना है 0.2। यहाँ से डेसिमल हटेगा, यहाँ से डेसिमल हटेगा, नीचे यहाँ क्या देंगे 210। यहाँ से डेसिमल हटेगा, यहाँ से डेसिमल हटेगा, यहाँ से डेसिमल हटेगा क्या आएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आएगा 1000, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे ऊपर आएगा 1000, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आएगा 10, ठीक है। तो आपको सब कुछ कैंसिल आउट करने के बाद क्या आएगा, देखो सबको कैंसिल करने के बाद आपका बचेगा ऊपर 4 बचेगा और क्या बचेगा आपका 100, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 4 इंटू 100 कितना देगा आपको 400, ठीक है। सब कुछ कैंसिल आउट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 400। मीन्स आपको 400 कॉइन चाहिए होंगे इस डायमेंशन के, 400 कॉइन को मेल्ट करके आपको इस डायमेंशन का क्यूबाइड मिल जाएगा, ठीक है। जब आप 400 कॉइन को मेल्ट करोगे तो आपको इस डायमेंशन का क्यूबाइड क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो therefore number of coins melted to form such a cuboid is 400। 400 कॉइन्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको इस डायमेंशन के क्यूबॉइड को बनाने में, ठीक है। तो कितने कॉइन्स मेल्ट करने पड़ रहे हैं आपको 400, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स इज 400। Now question number 7. A cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of conical heap is 24 centimeter, find the radius and the slant height of the heap। क्या बोल रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल बकेट है वो किससे कम्प्लीटली फिल्ड है, सैंड से, ठीक है। अब आपने उस सैंड उस जो सिलेंड्रिकल बकेट है उसका जो हाइट है वो 32 सेंटीमीटर है, उसका जो रेडियस ऑफ बेस है वो 18 सेंटीमीटर है और किससे कम्प्लीटली फिल्ड है, सैंड से, ठीक है। अब आपने उस सैंड को क्या करा, पोर करा बाहर, गिराया उसको ग्राउंड में। अब जब आपने सैंड को ग्राउंड में गिराया, अब सैंड ने किसकी शेप ले ली, एक कोनिकल हीप की, मीन्स आपने किसकी शेप ली, कोन की, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ से इस बकेट से सैंड यहाँ पे गिराई ग्राउंड में, तो जो सैंड है इसने किसकी शेप ले ली, कोनिकल हीप की, ठीक है। कोन की शेप में
इसने सैंड ने शेप ले ली, ठीक है। अब जो कोनिकल हीप बना वो सैंड का, उसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो उसका आपको रेडियस ऑफ बेस बताना है और उसकी स्लांट हाइट बतानी है। तो बताना जो कोनिकल हीप है उसका रेडियस ऑफ बेस कितना है और उसकी स्लांट हाइट कितनी है, ठीक है भाई। अब जितनी वॉल्यूम जो वॉल्यूम सैंड की रही होगी इस बकेट के अंदर, उतनी वॉल्यूम इस कोनिकल हीप की रही होगी, क्योंकि इसी सैंड से हमने क्या बनाया है कोनिकल हीप। तो ठीक है, तो दोनों की वॉल्यूम क्या रही होगी सेम। वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर मैंने स्मॉल एस लिया, वो है आपका 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल आर वो आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोनिकल हीप कैपिटल एस से डिनोट कर रहा हूँ, वो है आपका 24 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कोनिकल हीप वो मैंने माना कैपिटल आर, ठीक है। ये हमारे अननोन है, हमने ये निकालना है, ठीक है। और स्लांट हाइट। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट की होगी वही वॉल्यूम किसकी होगी कोनिकल हीप की, क्योंकि जो बकेट है उसके अंदर जितनी वो है सैंड है वो किस शेप में, जो सैंड है बकेट के अंदर वो किस शेप में है क्या सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। अब जितनी उस सैंड की वॉल्यूम होगी उतनी ही इस कोनिकल हीप की वॉल्यूम होगी, क्योंकि उसी सैंड से हमने क्या बनाया है कोनिकल हीप, ठीक है। तो वॉल्यूम सिलेंड्रिकल बकेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। तो वॉल्यूम सिलेंड्रिकल बकेट, सिलेंड्रिकल की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, इक्वल टू कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये एच भी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना रेडियस, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और हम आर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 3, फिर आर स्क्वायर 18 इंटू एच 32 अपॉन कैपिटल एच। कैपिटल एच कोन की हाइट, कोनिकल हीप की हाइट कितनी थी 24, ठीक है। 3 8 द 24 और 8 4 द 32, ठीक है। ऊपर आपको बचेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 4, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, एक सारा चीज़ किस में आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। 18 पेयर है तो एक किसका बाहर आ जाएगा, इन दो 18 में से 18 बाहर आ जाएगा। और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 18 इंटू 2, तो आर इज़ 18 टू ज़ा 36। जो रेडियस ऑफ बेस है उस कोनिकल हीप का वो कितना है 36, ठीक है। रेडियस तो हमने निकाल दिया, अब हमने उस कोनिकल हीप की क्या निकालनी है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच हमारा कितना दे रखा कोनिकल हीप की हाइट थी 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आर हमने भी कैलकुलेट करा 36, तो 36 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है आपका 536 और 36 का स्क्वायर होता है आपका 1296, ठीक है। ऐड करके आपको देगा 1872, ठीक है। 1872 को प्राइम फैक्टर्स में लिखोगे तो कैसा आएगा आपका, ये फैक्टराइज करोगे तो 12 इंटू 12 इंटू 13। इस 12 का एक पेयर है वो बाहर आ जाएगा, अंदर कुल बचेगा आपका √13। तो जो कोनिकल हीप की स्लांट हाइट आई है वो है 12 अंडर रूट 13। सो द स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 12 अंडर रूट 13, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। वाटर इन कैनाल 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will irrigate in 30 minutes if 8 सेंटीमीटर of standing water is needed? क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। एक कैनाल से वाटर हो रहा है, क्या है, कैनाल से वाटर किसी फील्ड में आ रहा है, ठीक है। और वो जो कैनाल है वो 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है। डीप मीन्स की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। इतनी गहरी है वो कैनाल, ठीक है। और कितनी मीटर वो चौड़ी है 6 मीटर, ठीक है। और उस कैनाल से क्या आ रहा है पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। और वो कहाँ पे आ रहा है फील्ड पे, ठीक है। अब हमको आपको फील्ड नहीं दिखी, फील्ड की शेप में है, ठीक है। कोई भी शेप सकती है, तो मैं मान के चल रहा हूँ फील्ड क्या है एक रेक्टेंगल की शेप में, ठीक है। और किस स्पीड से आ रहा है वो वाटर 10 किलोमीटर पर आवर, मीन्स पर आवर में वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है वो वाटर, ठीक है। तो हाउ मच एरिया विल इरीगेट इन 30 मिनट्स। अब बताओ 30 मिनट्स में कितना एरिया वो इरीगेट कर लेगा उस फील्ड का, ठीक है। और 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए, 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए, मीन्स उस फील्ड में कम से कम 8 सेंटीमीटर का तो पानी होना चाहिए लेवल का, ठीक है, हमेशा, इससे कम नहीं। जितना पानी है उस खेत में इतना, उस फील्ड में इतना पानी होना चाहिए सेंटीमीटर का हमेशा, ठीक है। तो आपको बताना है हाउ मच एरिया इट विल इरीगेट इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में कितना एरिया वो इरीगेट करेगा, ठीक है। तो आपको ब्रेथ दे रखी है कैनाल की 6 मीटर, ठीक है। हाइट दे रखी है उसकी, डेप्थ दे रखी है 1.5 मीटर। स्पीड दे रखी है आपको 10 किलोमीटर पर आवर, उस जो कैनाल से वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड क्या है। और जो फील्ड है, ठीक है, उसकी हाइट मैंने मान ली
8 सेंटीमीटर, मीन्स हमें पता है उस फील्ड में क्योंकि 8 सेंटीमीटर का पानी हमेशा होना चाहिए। फील्ड तो आपका प्लेन है, ये फील्ड है आपका, ठीक है। लेकिन जब आप उसमें पानी आएगा, पानी जब उसमें फ्लो होगा तो पानी का क्या है, ये फील्ड में क्या है, पानी का लेवल राइज होता रहेगा। तो मतलब इतना राइज हो गया, तो ये मेरा क्या है 8 सेंटीमीटर वाटर है, स्टैंडिंग वाटर। इतना पानी मुझे हमेशा उस फील्ड में चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी हाइट होगी इस वाटर की, ठीक है, फील्ड से, ठीक है। तो वो मैंने स्मॉलेस्ट ले लिया। टाइम कितना चाहिए, 30 मिनट्स का निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस आपको पता होता है, डिस्टेंस हमारा क्या इसमें एल, ठीक है। डिस्टेंस जो है एल है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब देखो ये कैनाल था, ठीक है। ये 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है। यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये इस फील्ड में आ रहा है, ठीक है। ये फील्ड आपका ये है, ये ठीक है। और ये जो ये 8 सेंटीमीटर दिखा रही है स्टैंडिंग वाटर, ये वाटर का क्या है, हाइट है। इतना पानी मुझे हमेशा इस फील्ड में चाहिए, लेवल है, ठीक है। ये फील्ड नहीं है, क्यूबाइड शेप में फील्ड नहीं है ये तो। फील्ड तो नीचे रेक्टेंगल शेप में है, मैं मान के चलूँ फील्ड तो कोई भी शेप का है, लेकिन मैं मान के चलूँ फील्ड किस शेप में है, रेक्टेंगल। और इसमें मुझे इतना पानी हमेशा चाहिए, इतना पानी का लेवल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से पानी अब आ रहा है और इस फील्ड में क्या आ रहा है, पानी इसमें इस फील्ड में आ रहा है, ठीक है, इस कैनाल से। और कितने की स्पीड से आ रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना एरिया इरीगेट करेगा इस फील्ड का, जो ये फील्ड है ये, इसका कितना एरिया इरीगेट करेगा वो 30 मिनट्स में, ठीक है। और ये फील्ड है, मुझे इतना समझ लो ये 8 सेंटीमीटर ये फील्ड है हमारा, और इतना सेंटीमीटर मुझे पानी हमेशा इस फील्ड में चाहिए, इतना पानी का लेवल हमेशा इस फील्ड में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जितना पानी यहाँ से जो निकलेगा उतना ही तो ये एरिया इरीगेट करेगा, जितना पानी इस कैनाल से निकल रहा है उतना ही तो ये फील्ड को इरीगेट करेगा। जितना यहाँ से वॉल्यूम निकल रही है पानी की उतना ही ये इस फील्ड को इरीगेट करेगा, ठीक है। जितना इस कैनाल से पानी आएगा उतना ही ये इस फील्ड को इरीगेट करेगा, ठीक है। तो मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम द कैनाल इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर, देखो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट द कैनाल। जितना एरिया इस फील्ड को, जितना पानी चाहिए इस फील्ड को इरीगेट करने के लिए, वो किसके बराबर होगा, जितना पानी इस कैनाल से इस फील्ड में गिर रहा होगा या आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो वाटर फॉर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, अब कैसे होगा, जो नीचे का, अब इसका इसमें पानी गिरा तो इसका कुछ वॉल्यूम है, क्योंकि अब देखो ऐसा ये फील्ड था, अब इसने पानी का हमें स्टैंडिंग वाटर तो हमेशा चाहिए, तो इसने क्या हाइट ले ली। अब ये क्या हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई, ठीक है। तो अब इसमें कितना पानी गिर रहा है, कितना पानी इस फील्ड में आ रहा है, तो उसकी क्या चाहिए, कितना पानी मतलब वॉल्यूम। तो इस फील्ड की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमें तो कोई फील्ड दे नहीं रखा था कि किस शेप में दे रखा, वो तो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि ये फील्ड समझ लो एक रेक्टेंगल फील्ड है। अब रेक्टेंगल फील्ड था, पानी तो प्लेन था, अब पानी जैसे इसमें बढ़ता गया इसका लेवल पानी का फील्ड में बढ़ता रहेगा। वो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर इस फील्ड में हमेशा वाटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो इसके लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई, ठीक है। हाइट तो हमें दे रखी है पानी की, कितना पानी इसमें होना चाहिए, लेकिन इस फील्ड का जो ये फील्ड है रेक्टेंगल, इसका एरिया नहीं दे रखा। इसका एरिया मैंने मान लिया समझ लो ए है इस फील्ड का, ठीक है, ठीक है। इस फील्ड का जो ये शेडेड पार्ट है ये है हमारा फील्ड, इसका एरिया मैंने मान लिया 8 सेंटीमीटर, ये हमारा ए है इस फील्ड का जो, ठीक है। और ये हाइट है, इतना पानी मुझे इस फील्ड में हमेशा चाहिए, 8 सेंटीमीटर इस फील्ड में पानी का जो लेवल हमेशा होना चाहिए, ठीक है। तो वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट फ्रॉम द कैनाल, ठीक है। तो इस फील्ड में कितना पानी चाहिए होगा इरीगेशन, वो किसके बराबर होगा, जितना पानी इस कैनाल से निकल रहा होगा, ठीक है। तो इस फील्ड का एरिया क्या हो गया, मैंने मान लिया ए, और कितना पानी चाहिए, कितना पानी हमेशा होना चाहिए 8 सेंटीमीटर, वो हाइट हो गई, ठीक है। तो उसकी वॉल्यूम निकल जाएगी इस फील्ड की, ठीक है, इस पानी की कितना पानी इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ए इंटू एच, ठीक है, ए तो हो गया उस फील्ड का एरिया, और हाइट हो गया वो 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। और किस, अब कहाँ से आ रहा है पानी, कैनाल से। अब कैनाल के शेप में, क्यूबॉइड के शेप में, क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो जो पानी निकल रहा है वो भी, जो पानी की वॉल्यूम होगी वो कैसे निकाल जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, ए ऐसी। अब जो इस फील्ड में जो स्टैंडिंग वाटर था वो हमें देखा था 8 सेंटीमीटर में, और जो यहाँ से जो उसकी यूनिट थी, इस कैनाल की जो यूनिट थी वो किस में थी, मीटर में। तो मैं इस स्टैंडिंग वाटर की यूनिट को कन्वर्ट कर दूंगा मीटर में। 8 सेंटीमीटर दे रखा था तो 100 से डिवाइड करा, ये किस में आ गई, मीटर में, ठीक है। कैनाल की हमें ब्रेथ दे रखी थी, हाइट दे रखी थी, ठीक, हाइट में डेप्थ, हमें ब्रेथ और हाइट तो दे रखी थी कि 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर वो डीप है, लेकिन हमें लेंथ नहीं दे रखी थी। अब लेंथ कैसे निकलेगी, लेंथ ऐसे निकलेगी भाई, जो ये पानी आ रहा है यही तो उसकी लेंथ है, जो जितना पानी ये डिस्टेंस कवर कर रहा है यही तो उसकी लेंथ है, ठीक है।
जो ये पानी यहाँ से कैनाल से आ रहा है, यही तो ये क्या है, इस यहाँ से कैनाल, अब कैनाल तो कितनी बड़ी हो सकती है, हमें इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे निकालेंगे इस केस में? इस केस में जितना पानी इस कैनाल से यहाँ से एंटर कर रहा है और जितना बाहर आ रहा है, जितना इस फील्ड में गिर रहा है, वही इसकी क्या होगी, लेंथ होगी। ठीक है, कितना पानी ये ट्रैवल कर रहा है कैनाल से, पानी बाहर निकल रहा है जितना। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, ये होगी जितना पानी एक आर में निकल रहा है इससे कैनाल से। ठीक है, ये क्या क्या होगी इसकी लेंथ, जितना पानी इसके एक आर में निकल रहा है वो क्या हो जाएगी, इस पानी की क्या, इस कैनाल की क्या हो जाएगी लेंथ, या उस वाटर की लेंथ हो जाएगी। इतना पानी या डिस्टेंस कवर कर रहा है वो वाटर एक आर में। ठीक है, जो कैनाल से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो उसकी लेंथ क्या होगी, एक आर में जितना पानी, जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, इस फील्ड में गिरने के लिए। तो डिस्टेंस कवर करना था, तो जो लेंथ हमने क्या मान ली कि वो उस वाटर का क्या है डिस्टेंस, एक आर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वाटर इस कैनाल से बाहर आने में। ठीक है, या इस कैनाल से कितना पानी गिर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इस फील्ड में आने के लिए, तो वो क्या हो जाएगी, लेंथ, डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस को हम क्या मान के चल रहे हैं, लेंथ। ठीक है, और डिस्टेंस मैंने आपको बताया था अभी क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्टेंस आएगा, जहाँ जहाँ एल है वहाँ पे मैं डिस्टेंस यूज़ कर सकता हूँ, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, ये बी एच तो ऐसे रहेगा, तो जहाँ जहाँ डिस्टेंस है वहाँ पे एल के बदले मैंने क्या यूज़ करा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमें गिवन थी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो किलोमीटर में दे रखी थी, हमारी कैनाल की यूनिट किस में थी, मीटर में, तो उसको कन्वर्ट कर दूंगा मैं किस में, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर मिनट में। ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर था, इसको मीटर में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। और टाइम हमारा आवर्स में था, उसको किस में बदलना पड़ेगा, मिनट में। तो एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 1000 से, तो ये हो गया मीटर में, और आर को डिवाइड करा 60 से, वो टाइम हो गया अब मिनट में। ठीक है, और टाइम, टाइम हमें कितने टाइम के लिए बताना था, हमें बताना था कि कितने टाइम में वो 30 मिनट्स में कितना एरिया वो इरीगेट कर देगा जो इस कैनाल से पानी गिर रहा है। ठीक है, इस फील्ड में टाइम हमें गिवन था कितने मिनट का बताना था, 30 मिनट्स। ठीक है, अब ब्रेथ हमें पता थी उस कैनाल के 6 मीटर, और डीप कितना था वो 1.5 मीटर। ठीक है, ए ऐसी रहा। ठीक है, देखो अब देखो, ये 100 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1.5 से डेसिमल में हटाऊंगा तो किसके नीचे आ जाएगा, 10। ठीक है, सब कुछ कैंसिल आउट करने के बाद आपका कितना ऊपर बचेगा, आपका ऊपर बचेगा आपका 500, 3 इंटू 15 इंटू 25, और नीचे कुछ नहीं बचेगा आपका। ठीक है, तो ये सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 562500। ठीक है, जो एरिया आ गया उस फील्ड का वो कितना आ गया, 562500 मीटर स्क्वायर। मीन्स इतना एरिया वो इरीगेट करेगा 30 मिनट्स में। जो पानी इस कैनाल से फ्लो होके इसमें गिर रहा है इस फील्ड में। ठीक है, तो वो 30 मिनट में कितना एरिया इरीगेट कर देगा इस फील्ड का, वो है आपका ये। ठीक है, 30 मिनट में इतना एरिया इरीगेट कर रहा है जो पानी कैनाल से इस फील्ड में फ़्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका मीटर स्क्वायर। अब इसको मैं हेक्टर में बदलता हूँ, हेक्टर में बदलने के लिए मैं किससे डिवाइड कर दूंगा इसको, 10,000 से। ठीक है, तो 10,000 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका एरिया, 56.25 हेक्टर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक हेक्टर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टर इज़ इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हेक्टर में अगर आप इतना भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है, लेकिन हेक्टर में बदल तो बेस्ट रहेगा। तो हेक्टर में बदलने के लिए मैंने क्या कर दिया था, 10,000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 हेक्टर इज़ इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, now question number 9, also important for board exam. A farmer connect a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank will be filled? क्या बोल रहे हैं, अब एक फार्मर ने एक कैनाल से पानी फ्लो हो रहा है, उस कैनाल में एक पाइप ज्वाइन करा, और उस पाइप से अब वो पानी कहाँ गिरा रहा है, अपनी फील्ड में। ठीक है, उस फील्ड में क्या एक टैंक है, वो किस शेप में है, सिलिंड्रिकल टैंक फॉर्म में। ठीक है, कैनाल से पाइप कनेक्ट करा, वो भी किस फॉर्म में है, जो पाइप जो कनेक्ट करा सिलिंड्रिकल फॉर्म से, और जो उस पाइप से अब वाटर गिर रहा है उस टैंक में, वो भी किस फॉर्म में है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है, और पानी उस पाइप से किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर। मीन्स 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो पानी, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, तो आपको बताना है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक। अब बताने कितने टाइम में ये जो पानी गिर रहा है इस पाइप से इस टैंक को भर देगा पूरा कम्प्लीटली। ठीक है, और ये टैंक है जो ये इसका डायमीटर 10 मीटर था और इसकी हाइट 2 मीटर थी। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका टैंक का, 5 मीटर, और हाइट कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कितने टाइम पे टैंक कम्प्लीटली फिल हो जाएगा जो पानी इस पाइप से गिर रहा है इस टैंक में। ठीक है, अब ये कैनाल है,
ठीक है। आपकी कैनाल इस कैनाल में क्या हुआ, वाटर फ्लो हो रहा है, उस कैनाल से मैंने एक पाइप कनेक्ट करा, पाइप का जो शेप है वो भी क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, अब इसकी मैंने इस पाइप की लेंथ मान ली एल। एल मीन्स एल या डिस्टेंस मान लो, कितना पानी कवर कर रहा है डिस्टेंस इस पाइप से एक आर में। मीन्स इसका मतलब है कि एक आर में कितना पानी गिर रहा है इस पाइप से, कितना का डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 किलोमीटर का। ठीक है, अब इस टैंक में गिर रहा है। ठीक है, ये स्पीड पाइप, इस वाटर की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से पानी इस पाइप से गिर रहा है इस टैंक के अंदर। आपको बताना है कितने मिनट में, ये कितने आवर्स में ये टैंक कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैनाल से पाइप जोड़ा, अब इस पाइप के थ्रू पानी गिर रहा है इस टैंक में। दोनों पाइप और टैंक दोनों सिलेंडर के फॉर्म में। इस पाइप की लेंथ मैंने मान ली एल। ठीक है, तो रेडियस ऑफ पाइप, ठीक है, रेडियस ऑफ पाइप हमें कितना दे रखा है, जो रेडियस ऑफ पाइप है वो देखा था 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी डायमीटर देखा था 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा। अब जो ये टैंक है इसकी सारी यूनिट किस में, मीटर में, और ये किस में निकल रहा है हमारा रेडियस, सेंटीमीटर में। तो मैं सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दूंगा किस में, मीटर में। ठीक है, तो हमारा कितना आया था, रेडियस हमारा आया था 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको 100 से डिवाइड करोगे 1 को, तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में। तो रेडियस हमारा आ जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर तो हमारा रेडियस आया था, लेकिन ये सेंटीमीटर में, और टैंक की यूनिट किस में, मीटर में। तो इसको पाइप की जो रेडियस है इसको मैंने किस में बदल दिया, मीटर में। तो 1 था रेडियस, इसको 100 से डिवाइड कर दो तो रेडियस कितना आ जाएगा आपका, 0.1 मीटर। तो रेडियस ऑफ पाइप हमारा मैंने माना स्मॉल आर, वो कितना आ गया, 0.1 मीटर। रेडियस ऑफ टैंक मैंने माना कैपिटल आर, वो कितना मेरा 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर डायमीटर था, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 मीटर। उस टैंक की हाइट कितनी है, वो मानी मैंने कैपिटल एच, वो है 2 मीटर। ठीक है, स्पीड, किस स्पीड से इस पाइप से पानी फ्लो हो रहा था, वो था 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम हमें निकालना है कि कितने टाइम पे ये टैंक कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। हमें इस बारी केस में क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट थ्रू दी पाइप, कितना पानी इस पाइप से फ्लो हो रहा है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ दी वाटर इन द टैंक। कितना पानी इस टैंक में गिर रहा है, वो इसकी वॉल्यूम, कितना पानी इस पाइप से निकल रहा है उसके बराबर होगी। जितना पानी इस पाइप से निकल रहा है उसकी वॉल्यूम को किसके बराबर होगा, कितना पानी इस टैंक में, जो वॉल्यूम होगी इस पानी की इस टैंक के अंदर। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट थ्रू दी पाइप, कितना पानी इस पाइप से गिर रहा है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक। इस टैंक के अंदर कितना पानी है उसकी वॉल्यूम इस पाइप से कितना पानी गिर रहा है उसके बराबर होगी। ठीक है, इस पाइप से कितना पानी गिर रहा है, इसकी वॉल्यूम किसके बराबर होगी, इस टैंक के अंदर कितना पानी है उसकी वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, अब तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट थ्रू दी पाइप। ठीक है, अब पाइप से गिर रहा है पानी, और पाइप की शेप में सिलेंडर की शेप में, तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, स्मॉल आर किसके लिए, पाइप के लिए रेडियस माना हुआ, और स्मॉल एच इसकी हाइट होगी, हाइट मीन्स की लेंथ। ठीक है, अब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। अब टैंक की शेप में सिलेंडर की फॉर्म में, उसको मैंने रेडियस और हाइट्स की कैपिटल एच से मानी हुई, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर एच इक्वल टू आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब पाइप का रेडियस कितना है, 0.1 इंटू 0.1 इंटू हाइट। अब बोलोगे हाइट के बदले में स्पीड इंटू टाइम क्यों कर दिया, कितना पानी, कितना डिस्टेंस कवर करा इस पानी ने जो पाइप से गिर रहा है। ठीक है, एक आर में, तो वो क्या होगा, इसके डिस्टेंस मीन्स लेंथ, कितना पानी गिर रहा है इस पाइप से इस टैंक में एक आर में। तो क्या कर रहा है, डिस्टेंस से चल रहा है, मीन्स कितना डिस्टेंस कवर करा है इस पानी ने जो पाइप से गिर रहा है इस टैंक में। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया, वो डिस्टेंस मीन्स लेंथ हो गई इस पाइप की। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर करा उस पानी ने एक आर में जो इस टैंक में गिर रहा है। तो क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया पानी का, तो पाइप का। ठीक है, तो उस हाइट के बदले क्या लिखता हूँ मैं, हाइट मीन्स लेंथ, डिस्टेंस, तो लेंथ और डिस्टेंस एक चीज़ होगी, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे कैपिटल आर हमारा था 5 × 5 और एस था हमारा 2। ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम ऐसे रहा, ये 0.1 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, टाइम हमें निकालना है, स्पीड हमें गिवन थी, स्पीड कितनी गिवन थी हमें, कि भाई स्पीड कितनी थी, किस स्पीड से वो पानी गिर रहा है इस पाइप से, 3 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50 × 100, 1 × 1। ठीक है, 1 × 1 क्यों होगा, यहाँ से डेसिमल हटाऊँगा, यहाँ से डेसिमल हटाऊँगा। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटाऊँगा तो ऊपर 10 आएगा, यहाँ से डेसिमल हटाऊँगा ऊपर 10 आ जाएगा, वो क्या दे देगा आपको 100। ठीक है, तो 1 × 1, और स्पीड क्या थी, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जो टैंक की जो यूनिट है वो किस में, मीटर्स में चल रही है, और जो हमारी स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में। तो इस
3 किलोमीटर को बदल दूंगा मैं मीटर में, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा 1000 से। टाइम हमारा आर दे रखा था, हमें किस में बदलना है मिनट में, तो एक आवर्स में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। अब ये 60 ऊपर चले जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5000 इंटू 60 और ये 3 इंटू 1000, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, 3 से 60 कटेगा, कितना आ जाएगा 20, और 5 इंटू 20 कितना देगा 100, तो आपका कितना आ गया 100 मिनट्स। ये तो आपको मिनट्स में, अगर आवर्स में निकालना होगा तो कितना आएगा। अब 100 मिनट है, 60 मिनट का क्या होता है आपका 1 आवर, तो 1 आवर तो आपका हो गया 60 मिनट, और कितने मिनट बचे आपके 40, तो जो टाइम है वो होगा आपका 1 आवर 40 मिनट्स, ठीक है। अगर इतना भी छोड़ देंगे तो भी ठीक है, अगर सही ऐसे लिखोगे तो भी ठीक है, तो 1 आवर 40 मिनट्स, क्योंकि 1 आवर तो हो गया 60 मिनट, और जो 40 बचा वो किस में आ जाएगा मिनट में, ठीक है। तो इतने टाइम पे 1 आवर 40 मिनट्स में ये टैंक कम्प्लीटली फिल हो जाएगा इस पाइप से जो पानी गिर रहा है इस स्पीड से, ठीक है। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो पानी गिर रहा है इस पाइप से फ्लो हो रहा है, वो इस टैंक को कम्प्लीटली फिल कर देगा इस स्पीड से, कितने आवर्स में 100 मिनट्स में, मिनट्स में तो 100 मिनट्स हो गया, और आवर्स में 1 आवर 40 मिनट्स में, ठीक है।